क्या हाल चाल है बाबू लोग? कैसे हैं आप लोग? मन लगाकर पढ़ रहे हैं? पक्का? आवाज़ नहीं मिल रहा है बढ़िया से? मन लगाकर पढ़ाई हो रही है ना? चलिए अच्छी बात है। क्या पढ़ने वाले थे आज हम लोग? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। क्लास 10th की केमिस्ट्री है। क्लास 10th की केमिस्ट्री है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना पढ़ने वाले थे हैं? अच्छा ठीक है। हैं तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की कितनी विधियां हैं बाबू? 5 विधियां। कौन कौन सी? पहली विधि कौन सी है भाई? पहली विधि अनुमान विधि, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। दूसरा कौन सी विधि है? लाइए, दूसरी कौन सी विधि है? बीजगणितीय विधि। तीसरी कौन सी विधि है? आंशिक समीकरण विधि। चौथी कौन सी विधि है? आयन इलेक्ट्रॉन। पांचवी कौन सी विधि है? ऑक्सीकरण संख्या विधि। इसके पहले क्या क्या पढ़ चुके थे? तो रासायनिक समीकरण, यानी हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे रासायनिक समीकरणों के प्रकार। समीकरणों के प्रकार पढ़े थे ना? अच्छा, रासायनिक समीकरणों के प्रकार कितने तरह के थे भाई? 3 तरह के। कौन कौन सा? यानी देख लो, इसके पहले पढ़े हैं रासायनिक समीकरणों के प्रकार। फटाफट देख लो, पीछे से कॉपी उलाट लो भैया। यानी ए, पहला क्या था? कंकाली समीकरण। पहला क्या था? कंकाली समीकरण। दूसरा संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण के कितने रूप थे? 2। और फिर क्या था? असंतुलित समीकरण। क्या था बाबू? असंतुलित समीकरण। ये पढ़ चुके थे। संतुलित समीकरण क्या था? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों ओर अणुओं की संख्या समान थी, यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। यानी जितना अभिकारक में पदार्थ भाग लिया था, उतना ही संख्या में अभिकारक में पदार्थ बना था। चट्टा कहीं का, रात भर ऑर्केस्ट्रा देखेगा, का सुधरेगा रे तू? हाँ, कई दिन से तुमरे को समझा रहे हैं रे ससुर का नाती तू, नहीं तुमको समझ में नहीं आता है? हाँ बताओ, तुम लोग की वजह से लैंग्वेज फ्रस्ट्रेट हो जाता है रे चट्टा। पढ़ेगा लिखेगा ये नहीं, सूत के चलाएगा। दिन में भर थरिया भात खाता है, इतने भात खाएगा ससुरा। और 9 बजे सो जाता है और सुबह 7 बजे सो के जगेगा। और फिर कोचिंग का टाइम होगा तो कौन जगाएगा? बताओ, ससुरा सुधरेगा नहीं है, उसके बाद से चलाएगा। सुधरो, आगे बैठ के खाली उल्टा पुल्टा बोलेगा। अब देखो बाबू, पहला हमने बताया अनुमान विधि। अब रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए 5 विधियों का प्रयोग करने वाले हैं। इन 5 विधियों में हमने बताया कि 10th क्लास में मुख्य रूप से 3 और ए बाकी कहाँ? 11th क्लास में। ए पढ़ लेना है, जो पीछे आपको बता दिया जा चुका है। पीछे की वीडियो में आप लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं। आगे बढ़े ना। अभी क्या पढ़ना है हम लोगों को? पहला अनुमान विधि। हेडिंग डाल लीजिए, अनुमान विधि। हेडिंग डाल लीजिए तो फटाक से हेडिंग डाल लीजिए, अनुमान विधि। हेडिंग डालिए, अनुमान विधि। जल्दी जल्दी, अनुमान विधि पहला हेडिंग डालिए। जल्दी से पहला हेडिंग डाल लीजिए, अनुमान विधि। जल्दी करिए। देखो बाबू, अनुमान विधि क्या पढ़ना है? अनुमान विधि। अनुमान विधि में कुछ नहीं करना है। अनुमान नाम ही है, क्या है? अनुमान। यानी आप अपने मन से कुछ मानेंगे, ध्यान में रखेंगे कि कितना इधर रिएक्टेंट में किस
एटम्स का, किस एलिमेंट का कितना मॉलिक्यूल है, इधर प्रोडक्ट में कितना मॉलिक्यूल है। जितना प्रोडक्ट में कम हो रहा होगा उतना रिएक्टेंट में गुणा कर लेंगे, या प्रोडक्ट में गुणा कर लेंगे। जितना रिएक्टेंट में कम हो रहा होगा रिएक्टेंट में गुणा करके दोनों को बराबर करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं होता, इसके लिए कोई रूल नहीं होता, यह देखकर पता लगाया जाता है। नाम क्या है? अनुमान, यानी अनुमानित है, अनुमानित है, अपने मन से करना है, इसके लिए कोई रूल अप्लाई नहीं करना है। तो पहला जैसे देखोगे अनुमान विधि की बात मैं करता हूँ। किसकी बात करता हूँ भाई? अनुमान विधि की। तो देखना सबसे पहला आपका क्या होगा बाबू? अनुमान विधि। अनुमान विधि, और अनुमान विधि को क्या कहोगे इंग्लिश में? हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल मेथड। और अनुमान विधि में हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। अब देखो, अब यहाँ आगे बढ़ते हो तो कुछ इक्वेशंस होंगे। एग्जाम्पल देखो, बाकी कुछ इसमें नहीं है। H2 होगा प्लस O2 होगा, रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? H2O। क्या बनाएगा? H2O। यह आपका इक्वेशन है। अब ज़रा सोचोगे कि रिएक्टेंट की बात करो, तो सबसे पहले रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट को हिंदी में क्या कहते हो बाबू? अभिकारक। क्या कहते हो? अभिकारक। और अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। आ जाओ बाबू प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की बात करो, यानी उत्पाद की बात करो। उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी? ऑक्सीजन की संख्या 1। क्या बराबर नहीं है मेरे बाबू? ऑक्सीजन बराबर, तो ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो अब दिए गए इक्वेशन को क्या लिखोगे? H2 लिख लोगे। क्लियर है ना? प्लस क्या लिख लोगे? O2 लिख लोगे, और क्या लिखोगे? H2O लिखोगे। अब कितना से गुणा करोगे मेरे बाबू? तो किस में 2 से गुणा करोगे? प्रोडक्ट में। तो जैसे आपने 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन आपका कितना हो गया? 2। ध्यान से समझना है, 10, 12, 15 एग्जाम्पल कराएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपने ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए प्रोडक्ट में कितना से गुणा करा? 2 से। ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2 पहले से था, 2 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया बाबू? 4। तो अब फिर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करना है ना, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन में कितना से गुणा करेंगे? 2 से। अब देख लो, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। क्या यह संतुलित समीकरण है कि नहीं है? तो इसको क्या लिखेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? बैलेंस्ड इक्वेशन। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो यानी जैसे आपको जहाँ कमी दिखे वहाँ गुणा करो, और जहाँ कमी ना दिखे वहाँ गुणा करने की ज़रूरत, ये आप अपने अनुमान से करोगे, अपने अनुमान से। पहला इक्वेशन समझ में आया। दूसरा इक्वेशन लेकर चलते हैं मेरे बाबू, इसको लिख लीजिएगा थोड़ी देर बाद में। अभी दूसरा इक्वेशन देखिए, मेरे पास एक इक्वेशन है 2। अब देखो भाई, N2 प्लस H2। दूसरा इक्वेशन देखना मेरे बाबू, N2 प्लस H2 बनाता क्या है भाई? NH3। NH3। N2 प्लस H2 क्या बनाता है? NH3। इनके स्टेट से कोई मतलब नहीं रखना अभी फ़िलहाल, कोई मतलब नहीं रखना, बाद में लिखना सिखा देंगे कि क्या है, G क्या है। गैस के लिए यूज होता है, किसके लिए? लेकिन ये बाद में बताया जाएगा, अभी नहीं। अब देखो N2 प्लस H2, तो देखना मेरे बाबू सबसे पहले कि N2 प्लस क्या देख रहे हैं हम लोग? H2 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? N2 प्लस H2। तो इस इक्वेशन को आपको अगर बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो आप एक चीज़ देखेंगे बाबू। क्या देखेंगे? कि थोड़ा सा जो दिया गया है उस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दोबारा। अब उसी में गुणा नहीं करना, उसी में गुणा पता नहीं चलेगा कि आप क्या गुणा किए हो, पता नहीं चलेगा। तो दिए गए इक्वेशन को क्या करना है? दोबारा लिखना है। तो N2 प्लस क्या करना है? H2, और क्या बनाना है बाबू? NH3। अब देखो मेरे बाबू, अब रिएक्टेंट में देखोगे बाबू, सबसे पहले नाइट्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर नाइट्रोजन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 3।
अब ज़रा सोचो मेरे बाबू कि सबसे कम क्या है, नाइट्रोजन। यहाँ कितना नाइट्रोजन है, 2। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1। क्या 2 से गुणा कर देंगे तो 2 नहीं हो जाएगा? यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के लिए कितना गुणा कर दिया, नाइट्रोजन के लिए 2 गुणा किया। कितना गुणा किया, 2। लेकिन जैसे 2 से गुणा हुआ तो क्या यह हाइड्रोजन के लिए भी तो गुणा हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन के लिए भी हो जा रहा है। किसके लिए हो जा रहा है? हम नाइट्रोजन के लिए किए, लेकिन एटोमेटिक हाइड्रोजन के लिए भी वो अप्लाई हो रहा है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 6। तो अब हम इधर हाइड्रोजन की संख्या पूरा करने के लिए कितना से गुणा करेंगे, 3 से। तो यानी यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 3। अब यह आपका कौन सा इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन। यह कौन सा इक्वेशन है भाई, बैलेंस्ड इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला देखोगे बाबू, तीसरा एग्जाम्पल देखोगे, तीसरा एग्जाम्पल। ऐसे 10 एग्जाम्पल देखोगे, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत? अगला मेरे पास एक और प्यारा सा एग्जाम्पल रहा। कह रहा है बाबू देखना सबसे पहले कि Mg प्लस HCl रिएक्शन करता है तो बनाता है MgCl2 प्लस क्या बनाता है, H2 गैस निकलता है, H2 गैस निकलता है। सबसे पहले देखना कि आप इधर देखोगे कि Mg इक्वल कितना है भाई, रिएक्टेंट में Mg कितना, 1, Mg 1, H कितना है, 1, Cl कितना है, 1, प्रोडक्ट में Mg कितना है, 1, Cl कितना है, 1, H2 कितना है, 2। तो MgCl2 होता है भाई, MgCl2। अब देखोगे भाई Cl कितना हो गया, 2, Cl कितना हो गया, क्या बैलेंस नहीं है, क्लोरीन और हाइड्रोजन बैलेंस। तो इधर क्लोरीन 1 है, उधर क्लोरीन 2 है, तो इधर कितना से गुणा करेंगे, 2 से। तो गुणा कहाँ हो करना पड़ेगा, पहले तो इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे ना। तो Mg प्लस HCl क्या बनाएंगे, MgCl2 प्लस H2 गैस निकलेगा। क्लियर है ना? अब चलो कितना से मल्टीप्लाई किया हम, क्लोरीन में 2 से। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में किया है ना, तो यहाँ हमको कितना से करना पड़ेगा, 2 से। कितना से करना पड़ेगा, इतना बात समझ में आ रहा है? अब देखो हाइड्रोजन भी इधर कितना था, 2 था। अब इधर भी जैसे हमने क्लोरीन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। क्या बैलेंस समीकरण नहीं है? अब देख लो, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, क्लोरीन कितना हो गया, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, क्लोरीन कितना है, 2, Mg कितना है भाई, 1। इधर Mg कितना है, Mg कितना है, 1। तो ए बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ऊपर वाले का बैलेंस्ड इक्वेशन ए, इसका बैलेंस्ड इक्वेशन ए। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? बोलो मेरे बाबू, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है पक्का? चलो अगले इक्वेशन की तरफ हम लोग मूव करें। तो अगला इक्वेशन क्या है, चौथा है। देखो चौथा समीकरण देखोगे मेरे बाबू फटाक से, मेरे पास प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। एल्युमिनियम है प्लस H2SO4 है, बनाता है बाबू Al2SO4 द होल थ्राइस, Al2SO4 द होल थ्राइस प्लस H2 गैस निकल जाता है। क्या निकल जाता है, H2 गैस निकल जाता है। क्या निकलता है बाबू, H2 गैस निकल जाता है। अब ज़रा सोचोगे कि यहाँ एल्युमिनियम कितना है, चलोगे बाबू एल्युमिनियम कितना है, Al कितना है भाई, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 4। सल्फर 1 है, कितना है भाई, 1, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 2। इधर एल्युमिनियम कितना है, 2, सल्फर कितना है, 3 से गुणा है, कितना, 3 से, यानी SO4 द होल थ्राइस है, यानी सल्फर 3 है, ऑक्सीजन पहले से 4, या और फिर बाद में गुणा कितना से हुआ, 3। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 12। अब देखो बाबू, तो सबसे पहले, अरे रुको भाई, लिख तो दिए 12। अब देखो हाइड्रोजन कितना है इधर, 2। अब देखो सल्फर कितना है इधर, 3, और ऑक्सीजन कितना है, क्या क्या बराबर नहीं है, इसको साइड में डाल लो, इसको क्या करो, साइड में डाल लो। क्या बराबर नहीं है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो पहले लिखोगे एल्युमिनियम प्लस क्या लिखोगे, H2SO4 लिखोगे, प्लस क्या लिखोगे, Al2SO4 टोटल द होल थ्राइस, प्लस क्या लिखोगे, H2 गैस। क्या बराबर नहीं है बाबू, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो अब देखोगे मेरे बाबू कि अगर ऑक्सीजन बराबर नहीं है
तो ऑक्सीजन में कितना से गुणा करेंगे? 3 से। तो जैसे ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए 3 से गुणा किए, अगर यहाँ 3 से गुणा किए तो ऑक्सीजन 12, यहाँ भी कितना हो गया? 4 3 तो ये ऑटोमेटिक सल्फर में भी 3 से गुणा हो गया भैया, 3 से सल्फर में भी गुणा हो गया। अब देखो एल्युमिनियम कितना है यहाँ? 2, यहाँ कितना से गुणा करेंगे? 2 से। कितना से गुणा करेंगे? 2 से। हाइड्रोजन बराबर सल्फर बराबर ऑक्सीजन बराबर, देख लो एल्युमिनियम कितना? एल्युमिनियम कितना? 2। हाइड्रोजन कितना? 3 दूने का 6। हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया। अब हाइड्रोजन तो 6 हो गया। अब सुनो भाई, हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। सल्फर कितना हो गया यहाँ? 3। ऑक्सीजन कितना हो गया? 12। इधर एल्युमिनियम कितना है? 2। सल्फर कितना है? 3। सल्फर कितना है? 3। ऑक्सीजन कितना है? 12। और हाइड्रोजन कितना है? 2। या इधर हाइड्रोजन कितना है? 6। इधर कितना से गुणा करेंगे? 3 से, यानी 3 से, यानी 3 से। तो इक्वेशन क्या बना मेरे बाबू? इक्वेशन क्या बना देखोगे तो हमने क्या इक्वेशन बनाया? 2Al प्लस क्या बनाया? 3H2SO4 इक्वल टू क्या बनाया? Al2SO4 टोटल द होल थ्राइस प्लस 3H2 गैस निकला। यानी कितना से मल्टीप्लाई किया? 2 से, फिर कितना से? 3 से, और फिर लास्ट में हाइड्रोजन में इक्वेशन हो गया बैलेंस। इक्वेशन हो गया बैलेंस। समझ रहे हैं? थोड़ा सा तकलीफ तो होगा, थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन थोड़ा सा अपने भेजवा में ब्रेनवा पे प्रेशर दीजिएगा ना तो ये समझ में आ जाएगा। वरना आपके तरह बहुते आए और बहुते गए, ससुरा 10th में बढ़िया नंबर से पास कर जाता है, उसको इक्वेशन बैलेंस करने नहीं आता है। तो पास करना और पढ़ना दोनों में अंतर है। बहुतों को देखे हैं कि पास करके कॉलर खड़ा करके घूमता है, आप पूछ दो कुछ तो नहीं आता है, पूछ दो कुछ तो नहीं आता। आप समझ में आ रहा है ना? तो पास करने में और पढ़ के सीखने में दोनों में अंतर होता है बेटा, ये बात समझ में आनी चाहिए। पढ़ने आते हो या पास करने आते हो तो घर पे रहो, गाइड रट लो, पास कर जाओगे। समझ में आ रहा है ना? वैसे हूँ बिहार सरकार आपको पासे कराना चाहती है, वो फेल करना नहीं चाहती। अब नसीब के मारे होंगे तो आप फेल करेंगे। समझ में आ रहा है ना? नसीब के मारे होंगे तो आप फेल करेंगे। क्लियर? चलिए बाबू इसको लिख लीजिए, पीछे कर दे रहे हैं, आप पहले लिख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? पहले इधर से लिख लें, वीडियो पॉज करके लिखें इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया बाबू? आगे बढ़ें? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो बाबू। जल्दी करिए, जल्दी लिखिए, चारों इक्वेशन फटाफट लिखिए, जल्दी करिए। बाबू लोग आगे बढ़ा जाए। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख चुके होंगे इतना, पक्का? चलिए अब क्या पढ़ना है? और भी एग्जाम्पल लेने हैं हम लोगों को। क्या देखना है अब? एग्जाम्पल। फटाफट एग्जाम्पल देखते चले हम लोग, पक्का? चले आगे बढ़े ना? सबका हो गया है? चलो आगे बढ़ूँ मेहमान, आगे बढ़ूँ मेहमान। चलो क्वेश्चन नंबर कितना था भाई? एग्जाम्पल नंबर कितना था यहाँ? 5। कहाँ से 5? 4 ही था। कितना था भाई? 4 था। ये बैलेंस्ड इक्वेशन प्राप्त हुआ था ना? ये क्या प्राप्त हुआ था? बैलेंस था। ठीक है? और उसी का नीचे ए लिखा गया था। देख लीजिए एक बार, आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखोगे बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन, प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन। क्या है बाबू कि Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O। देखोगे प्यारा सा क्वेश्चन इधर, Fe प्लस H2O रिएक्शन करके बनाता क्या है? Fe3O4, Fe3O4 प्लस H2 गैस निकलता है, H2 गैस निकलता है। ये अनबैलेंस्ड है। क्या है बाबू? अनबैलेंस्ड है। अब तुमको क्या करना है? बैलेंस्ड इक्वेशन बनाना है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करोगे? बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए तुम फटाफट बताओगे क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? देखोगे Fe कितना है? 1,
रिएक्टेंट साइड में। किस साइड में बाबू? रिएक्टेंट साइड में। अब देखोगे भाई प्रोडक्ट साइड को लिखोगे, प्रोडक्ट साइड को, तो प्रोडक्ट साइड में एफ ई कितना है? 3 है। एफ ई कितना है भाई? 3 से गुणा है ना, एफ ई 3 है। एफ ई नीचे दिया रहता है, आपको गुणा करना है तो बताए थे ना पीछे वाले वीडियो में कि आगे गुणा करना है, आपको नीचे नहीं लिखना, आपको नीचे नहीं लिखना। आप तो समझ में आ रहा है ना। और आगे जैसे गुणा करोगे जितना एटम रहेगा सब में गुणा होगा, सब में गुणा होगा। तो अब देखो उधर देखोगे बाबू ऑक्सीजन कितना है? 1। ऑक्सीजन एक ही है ना। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। चलो कमी किस चीज़ की है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन 4 है तो इसमें कितना से गुणा करेंगे? तो यानी अब हम रिएक्शन लिख लेंगे। पहले क्या लिख लेंगे? रिएक्शन Fe प्लस H2O क्या बनाएगा बाबू? Fe 3O4 प्लस क्या बनाएगा? H2 क्या बनाएगा? कितना से गुणा किया आपने? 4 से। तो यहाँ कितना से गुणा करेंगे? 4 से। अब हो गया ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। लेकिन अब हाइड्रोजन कितने में बदल गया? 4 गुणे 2 बराबर कितना हो गया? 8। इधर हाइड्रोजन 8 हो गया। रिएक्टेंट साइड में अब हाइड्रोजन कितना हो गया भाई? ये 2 हाइड्रोजन बदल कर कितने में आ गया? 8। तो इधर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। इधर कितना से? 4 से। Fe कितना है? 1। Fe कितना है? 3। कितना से गुणा कर देंगे? 3 से। तो यानी अब क्या प्राप्त हुआ? इसलिए 3। यानी अब देखो पहले रिएक्शन ले लो। क्या ले लो भाई? रिएक्शन। आपने क्या लिखा? Fe प्लस H2O क्या बनाया मेरे बाबू? Fe3O4 और प्लस क्या बनाया? H2। बाहर गैस निकला। कितना मल्टीप्लाई किए आप? 3 से। यहाँ कितना से किए? 4 से। यहाँ कुछ भी किए नहीं। इधर कितना से करे? 4 से। बाकी सब बैलेंस्ड हो गया। तो ये आपका कौन सा इक्वेशन है? बैलेंस्ड इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? बैलेंस्ड इक्वेशन है। चलिए फटाक से इसको लिखिए, जल्दी करिए, वीडियो पॉज करके लिखिए। हो गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला देखिएगा बाबू, एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर कितना? 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखना मेरे बाबू। KClO3 जैसे गरम करते हैं, इसको गरम करते हैं टूट जाता है। किस में टूटता है? KCl प्लस O2 में। KCl प्लस किस में टूट जाता है? O2 में। KCl प्लस O2 में। अब देखो मेरे बाबू रिएक्शन सबसे पहले देखोगे K की संख्या 1, Cl की संख्या 1, O2 ऑक्सीजन की संख्या 3, इधर K की संख्या 1, Cl की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2। कमी किस चीज़ की है? ऑक्सीजन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। इसमें 2 से गुणा कर दो, इसमें कितना से? 3 से। हो गया भैया A6 और A6। यानी रिएक्शन पहले लिखेगा ना, तो रिएक्शन KClO3 तूने क्या किया था? गरम। क्या मिला था तुमको? प्लस क्या मिला था? अब ऑक्सीजन में पहले वाले ऑक्सीजन में कितना से गुणा किया? 2 से। अगले वाले ऑक्सीजन में कितना से गुणा किया? 3 से। कितना से? 3 से। अब देखो भाई ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन क्या बैलेंस नहीं हुआ? बताओ मेरे बाबू। कैल्शियम बैलेंस नहीं हुआ। कैल्शियम बैलेंस नहीं हुआ। तो अब कैल्शियम कितना हो गया? 2। क्लोरीन कितना हुआ? तो आप इधर क्या करो? 2 से गुणा कर लो। तो कैल्शियम भी क्या हो गया? 2। और इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी सब 2 हो गया। सब क्लियर है ना? अब ये क्या हुआ? बैलेंस्ड इक्वेशन प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आया? नहीं आया? आ गया? चलो वीडियो पॉज करके इसको लिखो जल्दी से। हो गया बाबू लोग? आगे बढ़ें। पक्का लिख लिए लोग? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखोगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे ही 10, 12, 15 क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा। देखोगे बाबू Na
प्लस H2O क्या बनाता है मेरे बाबू? NaOH। NaOH प्लस क्या निकलता है? H2 गैस। H2 गैस, NaOH प्लस H2 गैस। चलोगे मेरे बाबू, देखोगे Na की संख्या कितनी है? Na की संख्या कितनी है? 1। हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1। इधर Na की संख्या 1, O ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या देखो 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 1 + 2 = 3। और ऑक्सीजन की संख्या 1। क्या बैलेंस नहीं है? हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। चलो बाबू, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। क्या बैलेंस नहीं है? हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। यहाँ क्या बैलेंस नहीं है बाबू? हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो जब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। यहाँ 2 है, उठा के इधर गुणा कर दो। यहाँ कितना था? 3 था। कितना था? उठा के क्या करो? इधर गुणा कर दो। इधर कितना हो जाएगा? 6। इधर कितना हो जाएगा? 6। यानी पहले अब इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना। तो इक्वेशन क्या था? Na प्लस क्या था? H2O क्या बनाया था? NaOH प्लस H2 गैस निकला था। अब देखो भाई, हाइड्रोजन को गुणा करने के लिए कितना से गुणा करना था? 3 से। कितना से गुणा करना था? 3 से। इधर हाइड्रोजन को गुणा करने के लिए कितना से गुणा करना पड़ा था? 2 से। कितना से गुणा करना पड़ा था? क्या हाइड्रोजन बैलेंस हुआ? बोलो, हाइड्रोजन बैलेंस हुआ? हाइड्रोजन कितना हो गया भाई? 6। यहाँ कितना हो गया? 2 दूने का 4। 2 दूने का 4। अब तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ भाई। अभी भी नहीं हुआ ना? पक्का नहीं हुआ? अबे बब्बुआ, अब देखोगे बाबू, तो इधर देखोगे सबसे बड़ी चीज़ कि अब देखोगे कि ऑक्सीजन कितना है? इधर 1 है, इधर 1 है। तो कहीं ना कहीं फिर इधर भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि देखोगे हाइड्रोजन में थोड़ा सा देखो कि 1 + 2 का टर्म था। हाइड्रोजन किसके टर्म में था? 1 + 2 के टर्म में। और गुणा कितना से किया? 2 से। तो यह 1 वाले में भी गुणा होगा और 2 वाले में भी। तो इसलिए 1 वाले हाइड्रोजन में भी गुणा होगा और 2 वाले हाइड्रोजन में भी। तो दोनों जगह होगा। तो जैसे दोनों जगह गुणा किया मेरे बाबू, तो अब देखो सोडियम कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। अब इधर कितना से गुणा करना पड़ेगा? तो सोडियम हो गया 2। सोडियम हो गया 2। ऑक्सीजन बैलेंस हुआ? नहीं हुआ। पक्का नहीं हुआ। इधर ऑक्सीजन कितना है भाई? 3 है। करो, ट्राई करो फिर एक बार, देखो एक बार और देखो, लगाओ बुद्धि, कुछ भी लगाओ, कुछ भी लगाओ। लगाओ, जल्दी लगाओ, बुद्धि लगाओ। देखो फिर एक बार लिखो इक्वेशन को। Na प्लस H2O क्या है भाई? NaOH प्लस क्या है? H2 गैस है। कितना से गुणा कर रहे हो? यहाँ कितना से गुणा किया? 2 से। यहाँ कितना से गुणा किया? 2 से। यहाँ कितना से गुणा किया? 2 से। देखो भैया, ये 2 हो गया। ये कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन 2 2 तो 4। हाइड्रोजन 4, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 हो गया इक्वेशन। नहीं समझे? हाँ, नहीं समझे? यानी क्या नहीं समझ में आया? बोलिए, खड़ा हो जाइए। किसको समझ में नहीं आया? खड़ा हो जाइए। मुड़ी हिला रहा था बबुआ, कौन सा? क्या नाम है तुम्हारा? नहीं समझ में आया? चलो, क्या समझ में नहीं आया बाबू? चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ। आप अब बताओ, मैं फिर इक्वेशन लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला तो गलत है, गोल गोल घुरिया के हटा दिया जाए। चलो, समझ में नहीं आया, अच्छी बात है। इक्वेशन क्या था? इक्वेशन क्या था बाबू? Na प्लस H2O क्या है भाई? NaOH प्लस क्या है? H2। अनुमान लगाना है ना, कुछ ना कुछ से तो गुणा करना है।
चलो हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कितना, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, कितना है 3। तो इधर अगर हम 2 से गुणा कर दें, इधर हम 2 से गुणा कर दें तो इधर कितना हुआ 4। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 2 2 हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन प्लस इधर कितना 2 हाइड्रोजन बराबर 4 हाइड्रोजन हो गया ना। और इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 2 गुणे 2 हाइड्रोजन H बराबर 4 हो गया। अच्छा ऑक्सीजन इधर कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, लेकिन सोडियम इधर कितना हो गया है 2, तो इधर भी सोडियम में कितना से गुणा करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? पक्का आ गया? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो जो इधर ऊपर जो भी इधर बातें लिखे थे आप, ये सब उल्टा पुल्टा, ये सब क्या हो गया, ये सब गलती था ना, ये सब क्या था गलती था। चलो अब उल्टा पुल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट ये बैलेंस्ड इक्वेशन है मेरे बाबू, इसको उतारो, फटाक से उतारो, वीडियो पॉज करो और नोट करो, वीडियो पॉज करो और नोट करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। इसका पासवर्ड क्या था? जल्दी से वीडियो पॉज करो और लिखो। हो गया बाबू, लिख लिए? चलो मेरे बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर हो गया, आगे बढ़े ना। अगला क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन कितना गोल गोल घुमा दिया, छोटा सा क्वेश्चन कितना गोल गोल घुमाने का काम किया। आगे बढ़े ना हम लोग, पक्का? चलो और कितना क्वेश्चन बनाना हम लोगों को, देखो बाबू। तो कितना नंबर है 7 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन लिखोगे, 8 नंबर क्वेश्चन लिखोगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 8 नंबर में कह रहा है बाबू कि Mg3 यहाँ दिया Mg3N2 प्लस क्या दिया बाबू H2O, क्या बनाया MgOH द होल ट्वाइस प्लस NH3। अभी इसके चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है ये बता देते हैं। अभी आपको बता देंगे फॉर्मूला लिखना, क्या लिखना, फॉर्मूला लिखना, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब ज़रा सोचोगे मेरे बाबू कि यहाँ इक्वेशन है, देखोगे Mg कितना है 3, Mg कितना है 3, N2 कितना है, ओए होए होए होए, नाइट्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ Mg कितना है 3 नहीं कि ब्रैकेट लगा है तो ये अकेले है ससुरा, तो 1। अब ऑक्सीजन कितना है 3, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है देखो 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो कितना 3 + 3 बराबर कितना हो गया 6, और ऑक्सीजन कितना हो गया 3। इधर ऑक्सीजन तुमको क्या करना है 3 करना है ना, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को 3 करो। पहले तो रिएक्शन लिखोगे, जैसे का तैसे रिएक्शन उतारोगे। तो Mg3N2 क्या बनेगा प्लस H2O, रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा MgOH द होल ट्वाइस प्लस क्या बनाएगा NH3। हाँ बोलिए बाबू। नहीं भाई 3 नहीं होगा, यहाँ होल ट्वाइस ही होगा ना, इक्वेशन गलती हो जाएगा, तब 3 नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 3 + 2 बराबर क्या होगा 5। वो रिएक्शन गलत हो गया था बाबू, 3 ही होगा, कितना 2 होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है 1। देख लो ये बनाने का तरीका ऐसे होता है, Mg और OH, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो Mg
1 OH और टोटल द होल ट्वाइस। तो यानी बन जाता है MgOH द होल ट्वाइस। नहीं समझे क्या? समझ गए? यानी OH द होल ट्वाइस ऐसे बनता है बाबू। वैलेंसी ऊपर नीचे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है। वैलेंसी ऊपर नीचे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है। इतना बात समझ में आ रहा है बाबू लोग? अभी बता दे रहे हैं, कुछ इक्वेशन लिखना बता दे रहे हैं, फटाफट बता दे रहे हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं है? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब देखो तो बाबू क्या करना है आपको? बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। मैग्नीशियम 3 है, मैग्नीशियम कितना है? 1 है। हमको 3 बनाना है, 3 से गुणा कर दिए, हो गया मैग्नीशियम 3। नाइट्रोजन 2 है, 2 से गुणा कर दिए। अब जो परिवर्तन हुआ गुणा करने के बाद वो देखो, तो परिवर्तन क्या हुआ? यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 पहले से था, 3 से गुणा किया तो ऑक्सीजन किस में हो गया? 6 में। नहीं समझ में आ रहा है? देखो ऑक्सीजन कितना है? पहले से 2 है। ऑक्सीजन की संख्या पहले से 2 थी, तो इन्हें कितना से गुणा कर दिया? 3 से, तो कितना हो गया? हाइड्रोजन की संख्या इधर पहले से कितना थी? यानी यहाँ 2 गुणा किया 3, और यहाँ हाइड्रोजन पहले से कितना था? 3 गुणा किया 2, तो हाइड्रोजन 3 दूना का 6 + 6 बराबर कितना हो गया? 12। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 2। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तुमको क्या इतना करना है भाई? 12। तो कितना से गुणा करेगा? कितना से गुणा करेगा? 6 से। हाइड्रोजन हो गया 12। लेकिन जैसे हाइड्रोजन 12 हुआ तो ऑक्सीजन तुम्हारा कितना हुआ? यहाँ 6। यहाँ ऑक्सीजन पहले से कितना आया था? 6। इक्वेशन हो गया बैलेंस? नहीं हुआ? हो गया? पक्का? एक बार और समझेगा? हाँ चलो एक बार और समझ ले बाबू, एक बार और समझ ले। क्या हमने करा? Mg3N2 प्लस H2O बनाता क्या था भाई? MgOH द होल ट्वाइस प्लस क्या बनाया था? NH3 क्या बनाया गया था? प्लस NH3। कितना से कितना गुणा किए बाबू मेरे? बोलोगे फटाफट, कितना से गुणा किए? मैग्नीशियम 3 था, मैग्नीशियम 3 करने के लिए कितना से गुणा? 3 से। नाइट्रोजन कितना था? 2 से। गुणा कितना से किया? 2 से। जैसे परिवर्तन किया, ऑक्सीजन पहले से 2 था, 3 से गुणा किया और 2, ये कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गया 6। अब ऑक्सीजन 6, लेकिन हाइड्रोजन कितना हुआ? देखो पहले हाइड्रोजन कितना था? 2। कितना से गुणा किया? 3 से। तो हाइड्रोजन के लिए 2 से गुणा, 2 था 3 से गुणा किए, प्लस यहाँ 3 था, गुणा कितना से किए? 2 से। तो ये हो गया 12। अब यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन कितना है? 2। कितना से गुणा करोगे तो 12 आएगा? 6 से। तो यहाँ कितना से गुणा किया? अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। ऑलरेडी बैलेंस है, कोई दिक्कत? तो या तो इसको लिख सकते हो या इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत? चलो वीडियो पॉज करो और लिखो फटाक से। वीडियो पॉज करो और लिखो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हो गया बाबू? आगे बढ़ें? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखोगे। 9 नंबर प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा सा 9 नंबर क्वेश्चन देखोगे मेरे बाबू की CA3P2 CA3P2 देखोगे। CA3P2 प्लस H2O से रिएक्शन किया, क्या बनाया? CaOH द होल ट्वाइस, CaOH द होल ट्वाइस प्लस क्या बनाया? PH3 प्लस क्या बनाया? PH3 है बाबू। ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, एकदम सेम पहले जैसा, सेम पहले जैसा। उसमें क्या था? नाइट्रोजन था। इसमें क्या है? फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस है। उसमें क्या था? नाइट्रोजन। इसमें क्या है?
जो जैसे था वैसा कर देना, पीछे उठा के देख लो भाई, एकदम सेम क्वेश्चन है। Mg3 है, यहाँ कैल्शियम है, वहाँ क्या है भाई, कैल्शियम है, यहाँ क्या है Mg है, और यहाँ नाइट्रोजन है, वहाँ क्या है फास्फोरस है। फटाफट कुछ नहीं करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले इक्वेशन को दोबारा लिख लो, Ca3 P2 प्लस क्या करना H2O, क्या बनाओगे CaOH द होल ट्वाइस प्लस PH3। कितना से गुणा करोगे मेरे बाबू, कितना से गुणा करोगे। चलो यहाँ 3 गो कैल्शियम है तो यहाँ 3 से कैल्शियम करो। हाइड्रोजन यहाँ देखोगे PH3 है, यहाँ फास्फोरस कितना है 2, इधर 2 से गुणा करो। अब देखो जो परिवर्तन हुआ है, जैसे ऑक्सीजन कितना हो गया 3 गुणे 2 बराबर 6। हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो 2 पहले से था गुणा 3 से किया, प्लस 3 पहले से था गुणा 2 से किया बराबर 12। इधर कितना से गुणा करोगे 6 से। ऑक्सीजन कितना हो गया इक्वेशन, बैलेंस हो गया इक्वेशन। नहीं समझ में आया, आ गया। क्या हो गया बाबू, लैपटॉप में बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए आप। आगे बढ़ें, पावर ऑफ हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, तो फिर क्लास रुक जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ें बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, उतार लिए इसको, आगे बढ़ें। चलो वीडियो पॉज करके उतार लेना आपको। आगे देखो तो भाई अगला क्वेश्चन कितना नंबर, हाँ 10 नंबर। फटाफट देखो 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है 10 नंबर, BiCl2 BiCl3 BiCl3। अब देखो अब HW में है, ये क्या है HW में BiCl3 BiCl3 प्लस हमने क्या किया H2 रिएक्शन कराया तो बन गया भाई BiCl और प्लस बन गया HCl। जाके घर पे क्या करना, बैलेंस करना। क्या करना, बैलेंस करना। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन 11 नंबर। घर पे HW में Cl2 प्लस क्या करना है H2O, Cl2 प्लस H2O क्या बन गया भाई HCl प्लस क्या बन गया O2। चलोगे 12 नंबर क्वेश्चन HW में। अब लिखना भाई P प्लस O2 बन गया P2O5। अगला देखना Fe प्लस H2O बन गया भाई Fe3O4 प्लस क्या बन गया H2 गैस निकल गया। यानी कितना नंबर भाई 13 नंबर। ये 4 क्वेश्चन आप घर से ट्राई करके आओगे, 4 क्वेश्चन घर से ट्राई करके आओगे। और फिर अगर नहीं बनेगा तो फिर कल के क्लास में और भी इक्वेशन दिए जाएंगे, क्लियर है ना। आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है इसलिए क्लास में आज इतना ही रहने देते हैं। पहले आप इसको लिख लो, जल्दी से लिख लो। हो गया पक्का। चलो बाबू लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, बाकी की जानकारी अब आपको अगले क्लास में दी जाएगी। तब तक बने रहिए आप PCM क्लासेस के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। और दूसरी चीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, बाबू लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। दोस्तों से सब्सक्राइब करवा दिए हों तो मौसा, मौसी, फूआ, फूफी सबसे क्या करें, सब्सक्राइब करवाएं। समझ में आ रहा है ना। और उन्हों से सब्सक्राइब करवा दिया जाए, चैनलवा वहाँ से भी सब्सक्राइब करवा दे बाबू लोग। समझ में आवता, आगे बढ़ें। तो जय हिंद, जय भारत।